देखिए एक ऐसी ज़ॉम्बी फिल्म को जिसकी यूनिक स्टोरी आपको काफी पसंद आएगी, क्योंकि इसमें ट्रेडिशनल ज़ॉम्बी मूवी जैसे ढेर सारे फाइटिंग सीन नहीं बल्कि कुछ अलग ही हमें देखने को मिलता है। इसकी स्टोरी एक माँ के अराउंड है जो ज़ॉम्बी एपोकलिप्स होने पर अपने बच्चे को बचाने के लिए क्या कुछ झेलती है, इस पर फोकस किया गया है। और साथ ही जब रेगिस्तान में उसका एक ज़ॉम्बी से पाला पड़ता है तो फिर वो बिना वेपन के उससे कैसे बचती है, और एक सिंगल मदर बिना वेपन के कैसे सरवाइव करेगी और अपने बच्चे को भी बचाएगी, ये मूवी इसी पर फोकस करती है। तो फिल्म शुरू होती है और हमें दिखता है लॉस वेगस, जहां अफरा तफरी का माहौल है क्योंकि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स शुरू हो चुका है। देन हमें दिखते हैं निक और मॉली जो डिजर्ट के रास्ते से होते हुए एयरफील्ड की तरफ जा रहे हैं, जहां निक जिमी नाम के शख्स से मिलेगा जिसके साथ वो इस देश को छोड़कर मेक्सिको चला जाएगा क्योंकि वो एक ज़ॉम्बी फ्री जोन है। निक एक ड्रग डीलर है तो मॉली एक बार डांसर, और हाँ इसका एक बेटा भी है जिसका जिक्र आगे होगा, पर बता दूं कि इसने उसके जन्म होते के साथ ही अपनी सिस्टर को उसे दे दिया था क्योंकि ये किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहती। खैर यहाँ सब कुछ प्लान होता है और वो रास्ते में ही चल रहे होते हैं, लेकिन लंबी दूरी होने के कारण मॉली की तबीयत थोड़ी खराब होने लग जाती है, जिससे निक गाड़ी को साइड में करके रोकता है क्योंकि अब आगे की जर्नी 30 मील की है, तो अब आगे उन्हें कहीं भी गाड़ी को नहीं रोकना था। पर अब ये शांति से एयरफील्ड पहुंच जाए ऐसा कैसे पॉसिबल था? तो अब जब निक गाड़ी को रीस्टार्ट करता है तो गाड़ी रीस्टार्ट नहीं होती और देखने पर पता चलता है कि गाड़ी का एक टायर डेजर्ट के अंदर धंस चुका है और लाख कोशिशों के बावजूद भी नहीं निकल रहा। ऐसे में निक और मॉली की थोड़ी तू और मैं हो जाती है और निक फिर हेल्प के लिए जिमी को कॉल लगा, लेकिन जिमी से बात होते होते सिग्नल लॉस्ट हो जाता है। अब एक मुसीबत शुरू हुआ ही था कि हमारे ज़ॉम्बी की भी एंट्री हो जाती है जिसे शुरू में कोई भी नहीं पहचान पाते, पर जैसे ही ज़ॉम्बी पास आता है निक उसे शूट करता है, लेकिन चूंकि उसने मंदबुद्धि की वीडियोस नहीं देखी होती इसलिए दे वर नॉट अवेयर कि सर पर शूट करना होता है। खैर जोश जोश में निक सब गोली को वेस्ट कर देता है और फिर कोई ऑप्शन ना होने पर गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। वहीं ज़ॉम्बी कार के बाहर आ जाता है। खैर यहाँ ये दोनों सेफ तो होते हैं पर कार में बैठे रहने से भी मुसीबत कम नहीं होती क्योंकि निक का फोन बाहर गिर चुका होता है। मतलब कि जब जिमी कॉल करेगा और निक नहीं उठाएगा तो वो निक को मरा हुआ समझेगा। अब सुबह से रात हो जाती है और ज़ॉम्बी बिल्कुल भी वहां से नहीं हिलता। कुछ देर में ज़ॉम्बी कहीं गायब हो चुका होता है, तो मौका देखकर गाड़ी से निकलकर मॉली फोन उठाने के लिए जाती है, लेकिन तभी जब वो पीछे मुड़ती है तो देखती है कि निक पर ज़ॉम्बी ने हमला कर दिया है और यहाँ मुसीबत शुरू हो चुकी है क्योंकि अब ज़ॉम्बी निक को ऐसे खा रहा था जैसे मैं समोसा खाता हूँ। इटली में समोसे मिल गए, मैं तो पहले समोसे खाऊंगा फिर घूमूंगा। लेकिन सवाल यह है कि अब ये अबला नारी आखिर क्या क्या करेगी? तो चलो जानते हैं कि क्या अब ये दोनों ज़ॉम्बी उसे मार देंगे? क्या मॉली जिमी के साथ मेक्सिको पहुंच पाएगी? वो 30 मील यानी कि 90 किलोमीटर का सफर अब कैसे तय करेगी? और आखिर क्या वो जिंदा बच भी पाएगी? तो थोड़ा इंतजार करो, इन सब सवाल को जवाब देगा ये मंदबुद्धि बालक। अब निक को ज़ॉम्बी का भोजन बनते देख मॉली एकदम नर्भसा जाती है, कहें तो ससुरी एकदम थर थर कांपे लगती है। फिर क्या था, वो उसी वक्त वहीं से सामान पैक करके एकदम 9-2-11 हो जाती है। Run. खैर देखो ये डिसीजन शायद आपको एज ज़ॉम्बी वॉरियर गलत डिसीजन लगे क्योंकि रात में निकलने से जंगली जानवर का भी खतरा हो सकता है और बाकी ज़ॉम्बी का भी खतरा बढ़ सकता है, पर शायद ये इकलौता उसका सही डिसीजन था। भागते भागते सुबह हो जाती है और वो दोबारा जिमी को कॉल लगाती है। वो बताती है कि वो परसों तक पहुंचेगी क्योंकि गाड़ी खराब है और वो फिर आगे बढ़ने लगती है। उसने मैप पर लोकेशन देखा होता है तो उसे अभी 30 मील का सफर और तय करना था, इसलिए वो चलती जाती है। चलते चलते वो एयरफील्ड पहुंच जाती है और मूवी खत्म। नहीं यार इतना सिंपल होता तो दिक्कत ही नहीं थी, पर असली भसड़ तो अभी शुरू होनी बाकी थी। शाम होता देख मॉली रेगिस्तान में आग जलाकर अपने बेटे को याद कर रही थी कि उसकी आंख लग जाती है और तुरंत पीछे से वही ज़ॉम्बी आकर उस पर अटैक कर देता है, पर किसी तरह वो खुद को बचाकर एक बड़े चट्टान पर जाकर बैठ जाती है जहाँ ज़ॉम्बी से वो सेफ होती है। और फिर सुबह हो जाती है। सुबह होने पर भी वो ज़ॉम्बी को अपने पास ही पाती है। अब मॉली बिल्कुल वर्स्ट आइडिया ट्राई करती है, मतलब कि वो किसी कुत्ते की तरह एक लकड़ी को ज़ॉम्बी को दिखाकर दूर फेंकती है और सरप्राइजिंगली वो पीछे पलटकर देखता भी है, लेकिन वापस से वो गुस्सा कर मॉली को ही घूरने लगता है, जिससे मॉली तेजी से वहां से भाग निकलती है। अब उसके निकलते ही ज़ॉम्बी भी उसके पीछे आने लगता है, पर चूंकि ये ज़ॉम्बी एक स्लो वॉकर था और ऊपर से उसका पैर भी डैमेज था तो मॉली सिर्फ नॉर्मल स्पीड में चलकर भी उससे तेज ही होती है और ज़ॉम्बी बस उसके पीछे पीछे आ ही रहा होता है, मानो जैसे ज़ॉम्बी बस उसे कंपनी दे रहा हो। क्योंकि जहां भी मॉली ज़ॉम्बी से बहुत आगे हो जाती है वो आराम करने लगती है एंड देन अगेन बस मॉली आगे आगे और ज़ॉम्बी पीछे पीछे।
चलते हुए मॉली को डेजर्ट में ही एक वीरान घर दिखता है जिसके वो अंदर चली जाती है। अब अंदर उसे ज़ॉम्बी मिलेंगे या नहीं और आगे उसके साथ क्या कुछ होगा, उसे जानने से पहले वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करो। लाइक का टारगेट 4000 लाइक्स का है तो कर देना। बैक टू द टॉपिक। वो वीरान घर के अंदर रात बिताने का सोचती है पर ज़ॉम्बी वहां भी आ जाता है और जैसे ही मॉली फिर ज़ॉम्बी को चकमा देकर वहां से निकलना चाहती है तो भी थोड़ी देर बाद वही ज़ॉम्बी उसे स्मेल करके ढूंढता हुआ वहां भी पहुंच जाता है। वो ज़ॉम्बी से फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी पर उसके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो बस चलती रहती है। और अब यहाँ चीजें थोड़ी फनी होने लग जाती है क्योंकि अब इस ज़ॉम्बी का नाम वो स्मॉल रखती है। मतलब भाई इसको स्मॉल और निक से पता नहीं क्या ही ऑब्सेशन है। खैर अगर जोक नहीं समझ में आए तो पोगो देखो। हम आगे बढ़ते हैं। तो अब जैसा कि ये उसका नाम रख दी है तो ये कभी स्मॉल से बात करती है और कभी खुद से, और जब इसे सोना होता है तो ये थोड़े ऊंचे चट्टान पर जाकर आराम से सो जाती है जिससे स्मॉल उस पर अटैक नहीं कर पाता। साथ ही ये काफी अच्छा कंपेनियन होता है क्योंकि चाहे ये उसे कुछ भी बोले वो पलट कर जवाब नहीं देने वाला था। और इस तरह एक और रात निकल जाती है। फिर वापस से सुबह हुई और दोनों ने चलना शुरू कर दिया, लेकिन तभी वहाँ एक सैंडस्टॉर्म आता दिखता है और एक स्थान में ये सैंडस्टॉर्म काफी डेडली होते हैं। सैंडस्टॉर्म तो चला जाता है और मॉली की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है, पर अब उसे स्मॉल कहीं भी नहीं दिखता और उसे लगता है कि वो अब वहां से जा चुका है। साथ ही उसे एक गाड़ी भी आती हुई दिखती है जिससे उसे थोड़ी बचने की उम्मीद लगती है। वो उनसे लिफ्ट तो लेती है पर गाड़ी आगे बढ़ती उससे पहले ही उसे दिखता है कि ये जो गाड़ी थी ये चोरी की थी और ये लोग अच्छे नहीं होते। पर अब ये लोग मॉली को पकड़कर जबरदस्ती गुलू गुलू करने वाले होते हैं और अब भला मॉली को वहां कौन ही बचाता। हाँ, स्मॉल। मॉली की चीख सुनकर वो वहां आकर एक पर अटैक करता है जिसे देख दूसरा अपने आप वहां से भाग जाता है। खैर इसके बाद जब तक स्मॉल खा रहा होता है तब तक वो और सप्लाई उठाती है जिसमें एक राफ्ट भी होती है, तो वो उसमें सब सामान रखकर अगेन एयरफील्ड की तरफ चलने लगती है। अब वो एक जंक यार्ड से होकर गुजरती है और थोड़ा स्मॉल से भी अपने काम में हेल्प लेती है और सामान उसी से खिंचवाती है। पर चूंकि वो एक ज़ॉम्बी है तो मॉली उसे छोड़कर जाने का सोचती है, लेकिन उसकी जान भी स्मॉल नहीं बचाई थी इसलिए वो ऐसा नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वो उसे फ्री कर देती है। लेकिन देन शी नोटिस्ड कि ये तो उस पर अटैक कर ही नहीं रहा, तो वो उसे थोड़ा ट्रेन करने की भी कोशिश करती है और सरप्राइजिंगली वो उसकी बात मानने भी लगता है। रास्ते में चलते हुए वो अपनी स्टोरी भी बता रही थी कि जब उसने बेटे को जन्म दिया तो वो खुद यंग थी, तो शी डिडंट वांट टू टेक एनी काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसलिए उसकी सिस्टर ने ही उसे पाला, पर वो उसे अभी भी याद आता है। वैसे अब चलते चलते दोनों ही फाइनली हाईवे पर आ जाते हैं जहाँ कुछ मिलिट्री टैंक्स भी गुजर रहे होते हैं। ऐसे में वो स्मॉल को छिपा देती हैं क्योंकि अब स्मॉल को खतरा था और मिलिट्री उसे देखते ही फायरिंग कर सकती थी। मिलिट्री टैंक वहां थोड़ी देर के लिए रुकती है। सो अब इससे पहले कि मिलिट्री मॉली को देखती, मॉली खुद ही कन्फ्रंट करती है और थोड़ी देर में स्मॉल भी बाहर आ जाता है। अब मॉली मिलिट्री से थोड़ा बहुत झूठ बोलती है। साथ ही स्मॉल एंड मॉली के बगल में होने के बावजूद भी स्मॉल जब मॉली को नहीं काटता तो मिलिट्री को लगता है कि दोनों हस्बैंड वाइफ है, इसलिए वो जाने लगते हैं। पर जाते हुए वो स्मॉल को शूट कर देते हैं ताकि मॉली उसे शहर तक ना ले जा सके। अब मॉली उसे उठा रही होती है कि स्मॉल उसे काट लेता है और जिसके बाद उसकी बॉडी में इन्फेक्शन फैलने लगता है। तुरंत ही वो अपनी इन्फेक्टेड उंगली को काट कर हटा देती है सो दैट इन्फेक्शन ज्यादा ना फैले। खैर ये ऑब्वियस था क्योंकि स्मॉल ज़ॉम्बी है, कोई पालतू कुत्ता नहीं। खैर मॉली की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी क्योंकि इतना कुछ होने के बावजूद भी वो ज़ॉम्बी को खींच कर लेकर चल रही होती है और फाइनली उसे एयरफील्ड भी दिख जाती है। पर स्मॉल के चेहरे से अब ऐसा लग रहा था कि जैसे अब उसे मुक्ति चाहिए, तो ये बड़े से पत्थर से उसका सर फोड़ देती है। अब वो जिमी के टीम से मिलती है और पता चलता है कि जिमी भी ज़ॉम्बी बन चुका है जिसे उसके टीम ने अंदर डोर में बंद कर दिया है। अब टाइम हो चुका था वहां से सभी के देश छोड़कर निकलने का, पर नहीं, मैडम को लास्ट टाइम पर अपने बेटे की याद आती है और वो जिस वजह से अपनी बहन को कॉल लगाती है और फ्लाइट उड़ जाती है। लेकिन फ्लाइट में मॉली नहीं होती। इसके बाद वो बहन के पास कॉल करती है जो फोन उसका बेटा उठाता है। वो बताता है कि वो काफी टाइम से लॉक है क्योंकि मॉली की सिस्टर ने उसे बंद कर दिया था और अभी तक वो वापस नहीं आई है एंड हम समझते हैं कि वो भी अब ज़ॉम्बी बन गई होगी। साथ ही वो बताता है कि वो बेड के नीचे छिपा हुआ है, तो मॉली उसे वहीं रहने को बोलती है और कार से वो तुरंत उसकी ओर निकलने लगती है। पर उसके पास चाबी ना होने से वो डोर के पास जाती है जहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बी बंद होते हैं और वो उन ज़ॉम्बी से लड़कर चाबी लेकर कार से निकलती है। इसके बाद सीन लास वेगास का दिखता है जहाँ सब कुछ खत्म हो चुका है और मॉली भी अपने सिस्टर के घर पहुंच चुकी है। उसे उसकी बहन और उसका पति मरा हुआ दिखता है। वहीं वो फाइनली अपने बेटे से मिलती है, जिसके बाद दोनों घर से बाहर निकलने लगती है। तभी काफी सारे ज़ॉम्बी उस पर हमला करने आते हैं और यहाँ वो ज़ॉम्बी को मारने के लिए एकदम रेडी दिखाई देती है और शवल से एक पर हमला भी कर देती है और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।
मतलब कि जहाँ से एक्चुअल में ज़ॉम्बी मूवी शुरू होती है वहाँ पर ये खत्म होती है। वैसे आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में बताना, क्योंकि इसकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा यूनिक थी। और अगर यहाँ तक देख लियो तो कमेंट में ज़ॉम्बी इन डेजर्ट लिख देना। वैसे अगर आपको ऐसी फिल्म देखनी है जिसमें वापस से ज़ॉम्बी इंसान बन जाते हैं तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लेना। बाय।